गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हिंदुस्तान के गणतंत्र का 72वां जश्न है। दिल्ली के राजपथ पर निकलेगी परेड। राजपथ पर देखी जाएगी देश की फिर से ताकत। पहली बार परेड में हिस्सा लेगा लड़ाकू विमान राफेल। इसके अलावा भव्य राम मंदिर की भी झलक दिखाई पड़ेगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस साल कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। ऐसा 50 सालों में पहली बार होगा जब कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। आपको बता दें, शुरू में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में एक नए कोविड-19 स्ट्रेन के बढ़ते प्रकोप के चलते उन्होंने अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ गई। गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट पर खत्म होगी। इसके बाद का मार्ग विजय चौक से राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, प्रिंसेस पैलेस, तिलक मार्ग से होते हुए आखिर में इंडिया गेट तक जाएगा। पिछले साल भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल लड़ाकू जेट पहली बार परेड में भाग लेंगे। बांग्लादेश सेना की एक सैन्य बैंड भी परेड में हिस्सा लेगी। इस साल बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई। लद्दाख, जो हाल ही में केंद्र शासित क्षेत्र बना है, राजपथ पर एक शानदार झांकी के साथ पहली बार दस्तक देगा, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही इस बार यूपी की झांकी में राम मंदिर की झलक दिखाई देगी। हालांकि इस बार आपको बता दें कि अक्सर राजपथ यानी कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक 1.25 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम हुआ करता था, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग को भी ख्याल में रखते हुए काफी कटौती की गई है। महज 25,000 लोग आज इस परेड को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। गणतंत्र दिवस पर पीएम ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर यह बधाई दी। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 72वां जश्न गणतंत्र का आज पूरे भारतवासी मनाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी है पूरे देशवासियों को। और अब से कुछ देर में परेड का आयोजन भी होगा और इस परेड में आपको बता दें, अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है और पहली बार राफेल भी आज गर्जना करते हुए राजपथ के ऊपर से हवाई सफर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कई मायनों में आज का गणतंत्र दिवस पहले के गणतंत्र दिवसों से थोड़ा जुदा है, अलग भी है। कोविड-19 भी चल रहा है, संख्या यहां पर कम होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, लेकिन बहुत कुछ नया भी होगा। आपको बता दें कि पहली बार गणतंत्र दिवस ऐसा होगा जहां पर कोई हमारा अतिथि नहीं होगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन कोविड-19 के नए स्ट्रेन के बाद उन्होंने अपना दौरा यहां का रद्द किया। इसके बाद सूरीनाम के प्रधानमंत्री, उनका भी आना होना था, लेकिन कोविड के चलते फिलहाल इस बार कोई अतिथि नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर से भारत की ताकत, भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत जो कि सबसे बड़ा गणतंत्र जिसे कहा जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसकी झलक एक सूत्र में पिरोते हुए राजपथ से होती हुई झांकियों के जरिए आज देखने को मिलेगी।